विश्व भारती से लोकेश व्यास। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद वापस अपनी मुलाकात हो रही है। कुछ कारण ऐसे बने कि मैं आपके सम्मुख नहीं आ सका, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, आज हम चर्चा करना चाहेंगे जो आजकल विषय बना हुआ है वो है योगी जी के बारे में। दोस्तों, लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सीटें कम मिलने के बाद एक लगातार माहौल बनाया जा रहा है कि ये सीटें जो कम मिली है इसका कारण योगी जी है। और जैसा कि राजनीति में होता है, लोग ताक में खड़े रहते हैं कब चांस मिले और कब हम लपक लें। ऐसी ही ताक में केशव प्रसाद मौर्य भी हैं। वो चाहते हैं काफ़ी दिनों से कि कब चांस मिले और कब मैं सीएम बन जाऊँ। इसी के लिए वो बराबर प्रयास करते रहे हैं और कोशिश करते रहे हैं, दिल्ली की दौड़ लगाते रहे हैं कि किसी तरह योगी जी हटे और मेरे को चांस मिल जाए। जबकि केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सके, अपने क्षेत्र में नहीं जीता सके, खुद विधानसभा का चुनाव हार गए। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पण भाव को देखते हुए, मेहनत को देखते हुए उनको उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया। ऐसा प्राय कहीं नहीं होता। इसके बावजूद भी केशव प्रसाद मौर्य की महत्वाकांक्षा कम नहीं हुई। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के बाद पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो सभाएं की है लोकसभा के चुनाव में, सबसे ज़्यादा सभाएं नरेंद्र जी मोदी ने की है। उसके बाद पूरे भारत में सर्वाधिक सभाएं हमारे आदरणीय श्री योगी जी ने की थी। योगी जी की डिमांड प्राय सभी लोकसभा क्षेत्रों में थी। हम सभी लोकसभा क्षेत्र के कैंडिडेट चाहते थे कि अगर मोदी जी किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं तो आप हमारे यहाँ योगी जी को भेज दीजिए। इतना योगी जी का पूरे भारत में प्रभाव है। लोग चाहते हैं, मतदाता चाहते हैं। उन योगी जी को हटाने के लिए तुच्छ प्रयास व्यापक स्तर पर किए गए। एक माहौल बनाया गया कि हारने का सारा कारण योगी जी हैं। दोस्तों, लेकिन अब जांच हो गई है, रिपोर्टें आ गई है, सच्चाई भी सामने आ गई है। सच्चाई यह है कि टिकटों के वितरण में मोदी जी की राय को बिल्कुल महत्व नहीं दिया गया। 32 जगह तो ऐसे टिकट दिए गए जहां मोदी जी ने मना किया था। उसमें से 30 कैंडिडेट लोकसभा में हार गए। ये सच्चाई भी अब सामने आ गई है। मना करने के बाद भी अगर आप टिकट दिए और हार गए तो इसमें मोदी जी, योगी जी की कहाँ गलती है। अभी अंतिम बार योगी केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली गए, रिपोर्ट आने के बाद तो उनको साफ कह दिया गया कि आप संगठन में काम करते रहिए, और योगी जी को साफ कह दिया गया कि आप खुल के काम कीजिए, हमें रिपोर्ट मिल चुकी है। इसके बाद योगी जी फुल पावर में आ गए। अपना जो कॉन्फिडेंस है पुनः लौट आया है। योगी जी ऐसे आदमी है कि उनका कोई ग्रुप न तो सेंट्रल में है न यूपी प्रॉपर में है। वो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। उनका उद्देश्य है काम करना। लोगों को काम दिखेगा, बाकी कोई गुट बनाने से कोई काम नहीं चलेगा। लेकिन ये गुट, उनका कोई गुट नहीं होने की वजह से ही अभी ये थोड़ी सी परेशानियाँ जरूर आई हैं। लेकिन अब बादल छट चुके हैं, स्थिति साफ हो चुकी है। योगी जी को फुल पावर दे दिए गए, उनके हाथ खोल दिए गए। और अभी उनकी पहली परीक्षा जो 10 उपचुनाव होने जा रहे हैं इसमें होगी। केशव प्रसाद मौर्य को चुप कर दिया गया और अन्य जो भी आदमी मोदी जी के खिलाफ बोलने का प्रयास कर रहे हैं उन सबको कह दिया गया है कि आप मोदी जी के खिलाफ अब कुछ नहीं बोलिए। ये मोदी जी की बहुत बड़ी काम की विजय है, नैतिक विजय है। क्योंकि मोदी जी किसी के खिलाफ कभी कुछ गुटबाजी नहीं करते, किसी के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं करते।
जब योगी जी को कहा गया कि आप केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बना दिए, तो बगैर किसी हिचक के उन्होंने डिप्टी सीएम बना दिया। वैसे ही मैं बताऊं आपको, योगी जी अपना काम भी करते हैं और योगी जी की जो लोकप्रियता है पूरे भारत में है, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं है। इसलिए योगी जी को छेड़ने का साहस भी आसानी से कोई नहीं कर पाए, योगी जी को हटाने का साहस भी आसानी से कोई नहीं कर पाएंगे। योगी जी बिल्कुल खुले बिजली के तार की तरह हैं। अगर आपने उनको परेशान की, ज़्यादा ही परेशान करने की कोशिश की, तो कोई परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आज योगी जी की छवि कुशल संघ प्रशासनिक क्षेत्र में बन चुकी है। भले ही वो संगठन क्षेत्र में थोड़े कमज़ोर हो, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में योगी जी की छवि बहुत ऊंची पहुंच गई। और अभी योगी जी ने परसों ही आदेश दे दिया है कि कांवड़ यात्रा पे जहाँ जहाँ से निकलेगी, उन तमाम दुकानदारों को, चाहे छोटे दुकानदार हो चाहे बड़े दुकानदार हो, उन सबको अपने यहाँ पे बोर्ड लगाना पड़ेगा कि आपकी दुकान का नाम क्या है और आपके मालिक का नाम क्या है। दोस्तों, इसकी एक और जहाँ हिंदू समाज में बहुत प्रसन्नता हो गई है, दूसरी तरफ तमाम विरोधी दल इसके खिलाफ हो गए। वो इसलिए हो गए हैं कि उनको लग रहा है कि इससे तो हिंदुत्व पुनः मोदी जी की तरफ घूम जाए। दोस्तों, कांवड़ यात्रा वाले भगवान की भक्ति के नाम पे इतनी दूर से यात्रा आते हैं और कुछ ऐसी दुकानों पे चले जाते हैं जहाँ मुसलमान हैं। अब क्या पता वो लोग सात्विक भोजन कराते हैं नहीं करते हैं, तो उनकी जो तपस्या है, तपो है, उस पर तो आँच पहुँचती है ना। हमारे हिंदू धर्म पे तो आँच पहुँचती है ना। इसीलिए मोदी जी ने उन कांवड़ यात्रियों के लिए जो भी दुकानदार, उन सब के आगे कह दिया है कि भाई आप अपना बोर्ड लगाइए कि आप इस दुकान का मालिक कौन। ये कार्य ऐसा कार्य है जिसकी हम सबको खुल के प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग सनातन धर्म के को मानते हुए काम कर रहे हैं। जो कांवड़िया है वो सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए इस कदम की तमाम हिंदू समाज में प्रशंसा हो रही है। अब विपक्ष का तो काम ही यही है कि बुराई करना, जो भी स्टेप ले वो आलोचना करना। लेकिन मुझे लगता है योगी जी का ये स्टेप उनके 10 उपचुनावों में बहुत काम करेगा और बहुत ही प्रभावशाली होकर सिद्धि निकलेगा। दोस्तों, कोई भविष्य की कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आज भी अगर एक सर्वे कराया जाए कि मोदी के बाद आप किसको पीएम बनाना चाहेंगे, तो मैं सोचता हूँ सर्वाधिक मत योगी जी को ही प्राप्त। इतने लोकप्रिय आदमी को जो पीएम, भविष्य में पीएम का दावेदार हो सकता है, उसके खिलाफ षड्यंत्र करना बहुत बेईमानी है। भारतीय जनता पार्टी के पास साथ वो दिल से जुड़े हैं, दिल से प्रचार करते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि मोदी जी के साथ खड़े हो, योगी जी के साथ खड़े हो और योगी जी के लिए अपनी बात करें। दोस्तों, आज के अंक में इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।